यस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू फाइनेंशियल एजुकेशन सिंप्लीफाइड। तो कैसे हैं आप अवीन जी? हाउ आर यू? ठीक है जी। ओके, गुड। तो साक्षी मैम, गुड टू सी यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि आज की हम फाइनेंशियल एजुकेशन का सिलसिला आगे बढ़ाएं, तो मैं जरा आपसे जानना चाहूंगा एक क्वेश्चन का आंसर। कितनी इम्पोर्टेंट है ये फाइनेंशियल एजुकेशन और अभी तक किस तरह से हेल्प हो रही है? कितनी इम्पोर्टेंट है और अभी तक किस तरह से हेल्प हुई? बताओ जरा। अभी क्या माइंडसेट लेवल डेवलप हो रहा है टुवर्ड्स मनी, टुवर्ड्स कैश फ्लो? सर एक्चुअली मेरे तो काफी सेशंस बीच में मिस भी हो गए हैं, तो एक लॉन्ग ब्रेक आ गया है। सो आई विल रीडू दिस मीटिंग, दिस वर्कशॉप, एंड जो जितना मतलब मैं समझ पा रही हूँ कि कैश फ्लो इज आई थिंक द मेजर पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, राइट। without considering and checking on it, we cannot actually go ahead with various decisions in the business. So I think that plays a major role. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो अभी कोई रीसेंट एग्जांपल आपकी लाइफ में हुआ जहां पर कैश फ्लो, मनी का कोई डिस्कशन आपके सामने होना था और यहाँ पर ये फाइनेंशियल एजुकेशन काम आ रही है? Yes sir, जितने सेशंस मैंने करे हैं उसमें आई एम एबल टू एटलीस्ट डिस्कस द थिंग्स विद माय अकाउंटेंट, गुड। and I'm able to understand ki what exactly the status of the company as far as accounts are concerned. राइट, गॉट इट, यस। तो यस, ओवर टू अवीन जी। नाउ टेल मी कि अभी क्या इम्पोर्टेंस क्रिएट हो गई आपके माइंड में कैश फ्लो की, मनी की, फाइनेंशियल एजुकेशन की? अभी तो सर शुरू करा है कि एटलीस्ट डिस्कशंस करनी शुरू कर दी हैं, जो डिस्कशंस नहीं कर पा रहे थे हम, बिकॉज समझ में ही नहीं आ रहा था। अगर बात करनी है, अगर कोई सीए से बात करनी है, अकाउंटेंट से बात करनी है, तो क्या बात करनी है। अगर कुछ इनपुट लेना भी है तो क्या इनपुट लेना है। अगर वो जो इनपुट दे रहे हैं वो समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। वो डिस्कशंस करनी शुरू कर दी हैं अपने, जैसे आपने बताया था कि कहाँ कहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। उसके लिए मैंने स्टेप फॉरवर्ड लिया। मैंने किसी को बुलाया ऑफिस में अभी 2-3 दिन पहले के लिए पहले। तो अपने इंश्योरेंस से की रिलेटेड हो, चाहे फैक्ट्री के कैश फ्लो से रिलेटेड हो, तो वो डिस्कशन शुरू हो चुकी हैं फैक्ट्री में करनी। और उसके लिए अब 4-5 क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से भी अब पूछना शुरू कर चुकी हूँ, जो पहले नहीं समझ में आता था कि पूछना ही क्या है इनसे। तो वो चीज हो चुकी है शुरू, बिकॉज उस पर काफी ज्यादा इम्प्लीमेंट कर रही हूँ मैं। बाकी आपसे मैंने लास्ट सेशन में भी पूछा था इनकम से रिलेटेड कि कितना हमें विड्रॉ करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। उस पे पॉजिटिव काफी उस पे आया है, तो उस पे मैंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, बहुत बहुत बढ़िया, रियली अमेजिंग, ग्रेट। तो आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज इसी सिलसिले को ना हम आगे बढ़ाएंगे कि देखा जाए तो अभी क्या क्वेश्चन चल रहा है दिमाग के अंदर। What is the major question going on in mind this week, this moment, this month? कि अब फाइनेंस का मतलब मेरे लिए ये है, मुझे जरा देख लूं कि ये थोड़ा पैसा, मनी कंट्रोल में आ जाए मेरे, तो ठीक हो जाएगा। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? व्हाट इज द थिंग यू रियली वांट टू कंट्रोल? जो अभी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे होता होगा फाइनेंस की दुनिया में, ये कैसे होता होगा, क्या होता होगा, मैं कहीं कोई गलत तो नहीं जा रही, ऐसी कोई चीज जहां पर आपको लगे कि आखिर दिखा जाए तो पैसा क्यों चाहिए। पहला, घर है तो डे टू डे जितने भी वाई मनी, हाँ, तो क्यों चाहिए होता होगा? चलो मिलके उसका आंसर करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये हो सकता है कि डे टू डे जो भी हाउस होल्ड है उसके लिए हमेशा मनी अवेलेबल रहे। चलो अब देखते हैं, अब डे टू डे के लिए मनी कैसे अवेलेबल रहेगी।
उसके लिए आपके पास एक डेडिकेटेड क्या होना चाहिए, नेसेसिटी अकाउंट होना चाहिए। तो यानी कि कहीं से पैसा आए और उस डेडिकेटेड नेसेसिटी अकाउंट के अंदर चलता चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कंपनी से डायरेक्टर सैलरी मिल रही है, तो सैलरी मिले किसी और अकाउंट में, लेकिन उस अकाउंट से इस अलग डेडिकेटेड अकाउंट के अंदर पैसा आप ट्रांसफर कर दें। फॉर एग्जाम्पल, पैसे आते हैं सारे के सारे आपके आईसीआईसीआई बैंक के अंदर, लेकिन आपने ना एक HDFC बैंक के अंदर भी एक अकाउंट खोला हुआ है और उसका नाम क्या रख दिया, नेसेसिटी। तो कितना बढ़िया हो जाएगा। जितने पैसे आ रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में सैलरी के फॉर्म में, उसको नहीं छेड़ना। इसमें से जितने पैसे चाहिए खर्चा करने के लिए उसको नेसेसिटी में डाल दिया, और बस फिर कभी मान लीजिए स्विगी पे कुछ ऑर्डर करना है, तो कोई घर पे कोई सामान मंगवाना है, कुछ भी मंगवाना है, यूपीआई की पेमेंट कहाँ से जाएगी, नेसेसिटी अकाउंट के लिए, जितने भी हाउस होल्ड से रिलेटेड हैं। तो चिंता खत्म हो गई। तो यानी कि कुछ पैसा तो हम इसके अंदर रखेंगे और एक ऐसी पाइपलाइन लगा देंगे कि पैसा इसके अंदर आता रहे। चलो, जिंदगी की ये समस्या तो हमेशा के लिए खत्म हो गई। चाहे कहीं से मुझे रेंटल इनकम आती है, चाहे कहीं से कोई इंटरेस्ट इनकम आती है, चाहे से मुझे कोई मैंने बुक लिखी है तो बुक की रॉयल्टी आती है, तो चाहे मैंने कोई ट्रेडमार्क किसी को आगे दे दिया है, या मैंने किसी की कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर दी है, जो भी पैसा आएगा मेरे एक डेडिकेटेड अकाउंट में आएगा आईसीआईसीआई बैंक में। आने दो, इकट्ठा होने दो। तो यहाँ से फिर मुझे नेसेसिटी में जितना पैसा ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर कर दिया, तो लाइफ आसान हो गई। अब और क्या करना है पैसे से? पैसे से ये भी है कि सिर्फ रोजमर्रा के थोड़ी खर्चे करने हैं। ये भी तो हो सकता है कि आपको और मनी की रिक्वायरमेंट है। किस मनी की रिक्वायरमेंट है? आप कहते हो कि एक घर तो बढ़िया हो अपना, तो मैं कहता हूं कि एक क्यों हो, जब भी घर के बारे में सोचो तो दो ही सोच लो। तो एक घर आपका और एक घर आपने रेंट पे दे दिया। तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो ना यूएस के अंदर बहुत बढ़िया चलता है। लोग क्या करते हैं, यूएस में जाते हैं 500 गज की जगह 250 के 2 ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, एक में रहेंगे और एक को किराए पे दे देंगे। जो किराए पर दे देंगे उसका जो रेंट आएगा, वो समझते हैं कि रेंट जो भी आ रहा है वो मेरा एक पर्टिकुलर बैंक में चला गया इनफ्लो के अंदर, उसमें से कुछ हिस्सा आपने नेसेसिटी में खर्च दिया, तो जिंदगी आसान हो गई। और क्यों चाहिए पैसा? और आप कह रहे हो कि मेरा जो बिजनेस है उसमें मनी की रिक्वायरमेंट है। तो बिजनेस में मनी की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, लेट बिजनेस बी इंडिपेंडेंट। तो बिजनेस को पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आइडिया चाहिए। बिजनेस को क्या चाहिए, स्ट्रेटजीज चाहिए। बिजनेस तो एक्चुअली आपका जो है वो एक मनी मेकिंग मशीन है। तो अगर बिजनेस को पैसा चाहिए इफ नीडेड, तो बिजनेस जो है वो तो अपनी सेल्फ क्रेडिबिलिटी के ऊपर अपनी बनाएगा ना, सेल्फ क्रेडिबिलिटी। तो सेल्फ क्रेडिबिलिटी के ऊपर वो सोर्स कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, मनी को अट्रैक्ट कर लेगा। बिजनेस में आपने पैसा क्यों डालना है, शुरू में जो डाल दिया सो डाल दिया। वो कहाँ से अट्रैक्ट करेगा? जो सप्लायर हैं, वो जो आपको मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो क्रेडिट पे देंगे आपको। फॉर एग्जांपल, वो 45 डेज के क्रेडिट के ऊपर आपको मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। सप्लायर के अलावा पैसा और कहाँ से आएगा? सप्लायर के अलावा बैंक कई तरह की ऑफर्स हैं बैंक के। फॉर एग्जांपल, कोई चैनल फाइनेंस है, कोई पैकिंग क्रेडिट है, कोई बिल डिस्काउंटिंग है। इसका मतलब है कि बैंकों के कोई ना कोई प्रोडक्ट होते होंगे, उन प्रोडक्ट को हम यूटिलाइज करेंगे जिससे पैसा जनरेट होगा बिजनेस के अंदर। तो और किस लिए चाहिए? घर का इंतजाम कर लिया, बिजनेस का इंतजाम कर लिया, और क्या करना है पैसा? और हो सकता है कि चलो हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बात तो हो ही गई आपसे कि पोर्टफोलियो आपका तैयार होगा। पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए आपने क्या किया, उसके लिए मैंने एक रेफरेंस शीट दी हुई है। तो वो क्या दी मैंने आपको? वो मैंने आपको दी
नेट वर्थ ट्रैकर, ये मैंने आपको दिया ही हुआ है। तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, उसके लिए नेटवर्थ ट्रैकर है। उसके अंदर जितनी मनी आपके पास अभी प्रेजेंटली अवेलेबल है, आप इसमें डालते जाते हो। तो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ये हमने बात की थी, हमारे पास पैसा किस किस रूप में हो सकता है। हमारे पास, एक बार मैं ओपन कर लेता हूं। तो ये रही नेटवर्थ की शीट। ये एसेट्स है। एसेट में क्या है, मेरे पास कैश एंड बैंक बैलेंस क्या है, मेरे पास शेयर, म्यूचुअल फंड, मार्केटेबल एसेट क्या है, मेरे पास प्लॉट, लैंड, बिल्डिंग क्या है, मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी कितनी है, सबको ऐड कर दो। सबको ऐड कर देंगे तो टोटल सेट आ जाएंगे। अगर किसी को कोई पैसे देने हैं, कोई शॉर्ट टर्म डेप्ट है, कोई शॉर्ट टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है, कोई होम लोन लिया हुआ है, किसी फ्रेंड से लोन लिया हुआ है, तो एसेट में से लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो नेटवर्थ आ जाएगी। उसका ब्रेकअप आप लिख सकते हो, कैश एंड लिक्विड एसेट में घर में कितने, कहाँ पर कितने, ये लिख सकते हैं। ये हमारी बात हो चुकी है। लॉन्ग टर्म एसेट कितने, पर्सनल एसेट्स कितने, शॉर्ट टर्म लोन कितने। तो देखा जाए तो अब तो क्या करना है, जो मेरे पास नेटवर्थ अवेलेबल है 6 करोड़ की, इसको इन्वेस्ट करते रहना है, इसको इन्वेस्ट करते रहना है और अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहना है। इसके लिए किसके ऊपर डिपेंड हो, फ्रॉम होम टू लर्न, फ्रॉम होम टू लर्न। देखिए, लर्न करने के लिए सबसे पहले तो आपका यही है कि सेल्फ स्टडी आप करते जा रहे हो। कई तरह के आप YouTube वीडियो भी देख लेते हो। फिर आप कहते हो कि सेल्फ स्टडी के अलावा आप कोई पोर्टफोलियो मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे नाइक वेल्थ है, इस तरह से बहुत सारी हैं, बहुत सारी हैं। किसी को आपने बोला कि चलो ठीक है, कुछ पोर्टफोलियो मैं आपको देती हूँ, आप मैनेज करो, तो वो कर सकते हैं। सबसे बढ़िया क्या है, सेल्फ। तो यहाँ पर हम किस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं, जो वाई मनी, पैसा क्यों चाहिए, अब उसके लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो जब मैंने ये बैकग्राउंड की डिस्कशन आपके साथ में की, तो नाउ व्हाट क्वेश्चन इज कमिंग इन योर माइंड। Sir, I'm not able to understand your question actually. Okay, so my question is, why do you want to learn finance? Not in fact learn, but in fact understand. So let's recreate today so that we are on the same page. Why do you want to understand finance? Why? क्यों सीखना है? क्या चैलेंज चल रहा है लाइफ के अंदर? किस चीज को एड्रेस करना है? So that my money matters are more organized for business and my personal like home and everything. So basic needs have to be fulfilled and some investment has to be done. And we have to grow our business with the growth in ओके, सो गॉट इट। तो इसलिए अंडरस्टैंड करना है फाइनेंस को, बिल्कुल राइटली आपने दिया, ताकि आप ऑर्गेनाइज कर सकें। ओके, क्या कर सके, पर्सनल को। अब पर्सनल ऑर्गेनाइज कैसे होगा? पर्सनल ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी पर्सनल में क्या बनानी पड़ेगी, नेट वर्थ। तो मैं आपको उसका टूल दे रहा हूं।
टूल क्या है? पर्सनल की फाइनेंस को मैनेज करने का नंबर 1 टूल है नेटवर्थ। कि मुझे आज पता तो हो मेरे पर्सनल के पास मेरे पास क्या क्या मेरे पास एसेट्स हैं और क्या मेरे पास लायबिलिटी हैं। तो पहला टूल तो ये हो गया नेटवर्थ। दूसरा टूल क्या हो गया मेरा? दूसरा टूल हो गया मेरा 6 जार सिस्टम। दूसरा टूल है 6 जार सिस्टम। 6 जार सिस्टम का मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे पास पैसा आएगा उसको मैं 6 जार के अंदर मैनेज करूंगा, मेंटेन करूंगा। इसके बारे में एक अलग से मैं एक चैप्टर लूंगा 6 जार में कैसे मैनेज करते हैं। बट स्टिल आपको रेफरेंस के लिए मैं एक बार दिखा देता हूं ये 6 जार को मैनेज कैसे करना है। लेट मी ओपन, लेट मी शो। एक मेरे पास रेडीली यहाँ पर एक चीज है जो मैं सर आपने बताया था 6 जार टेक्नोलॉजी, NEC, FFA, ओ यस EDU, प्ले एंड गिव। अरे वाह क्या बात है, नाउ यू रिमेम्बर। लो जी लो, ये मैंने कहा फटाफट से खोल दूं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 जार हो गए, राइट। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि ओके ये तो हम समझ चुके हैं इस 6 जार के द्वारा। क्योंकि आज का जो सेशन है ना वो हम एक बार ना समराइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अभी तक हमने क्या समझा और क्या ऐसी चीजें हैं ताकि हम ना एडवांस लेवल के ऊपर जा सके फ्रॉम नेक्स्ट सेशन। दिस सेशन के ऊपर एक बार पूरी तरह से कंसोलिडेट कर ले और रियल मायने के अंदर उसको ऑर्गेनाइज कर ले। तो हमने कहा नेटवर्थ की शीट और 6 जार की शीट तो हमारे पर्सनल के लिए होगी, बिजनेस के लिए चाहिए। बिजनेस के लिए हमें क्या चाहिए? बेसिकली स्ट्रेटजीज चाहिए। क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या स्ट्रेटजी होगी? तो स्ट्रेटजी तो वही होगी जिससे बिजनेस ग्रो करेगा। बिजनेस ग्रो करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बिजनेस मॉडल। बिजनेस को ग्रो करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, बिजनेस का मॉडल चाहिए। और बिजनेस का मॉडल अगर हमें क्लियर है ना तो उसके ऊपर हम स्ट्रेटजीज लगाते चले जाएंगे। तो फाइनेंस के हिसाब से बिजनेस का मॉडल कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जिसको हम बोलते हैं बिजनेस कैनवस। बिजनेस कैनवस। तो आप चाहें तो ये देखो कितने आराम से मैंने ये बिजनेस कैनवस जो है वो ओपन कर दी गूगल से ही सर्च करके। और ये देखो बिजनेस की कैनवस। अब यहाँ से सब मैनेज हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा कि आपके बिजनेस मॉडल कैनवस जो है ना उसके अंदर की पार्टनर कौन है, की एक्टिविटी करते क्या हो, की रिसोर्सेस चाहिए क्या, वैल्यू प्रोपोजिशन देते क्या हो, कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन करते कैसे हो, किस चैनल का इस्तेमाल करते हो, आपका कस्टमर है कौन, पैसे कहाँ से आते हैं और खर्चा कहाँ पर होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बॉक्सेस अगर आपने फिलअप कर लिए अपने बिजनेस के तो आपको तो बिजनेस की पूरी क्लैरिटी हो गई। फिर एक एक टाइम के ऊपर एक एक बॉक्स के ऊपर काम करते चले जाओ और वहां से आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता चला जाएगा। एग्जाम्पल जरा स्विगी के बिजनेस को देखते हैं। स्विगी कहता है कि मेरे पार्टनर कौन है? वो कहता है कि मेरे तो रेस्टोरेंट और शॉप है, रेस्टोरेंट से सामान उठाना है और दे देना है, तो कोई तो चाहिए, रेस्टोरेंट चाहिए पीछे। तो अगर देखा जाए तो क्लाइमेक्स के की पार्टनर कौन है? आपके सप्लायर ही की पार्टनर है, आपके सप्लायर ही की पार्टनर है। इसके कौन है? रेस्टोरेंट है, ग्रोसरी है और डिलीवरी प्रोवाइडर है, बाइक वाले। और इसको करना क्या है? नंबर 1 इसको इनके साथ में पार्टनरशिप करनी है कि मुझे आपकी दुकान से लेने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करना होगा, डिलीवरी प्रोवाइडर हायर करने होंगे और डिलीवरी और पेमेंट के प्रोसेस को मैनेज करना होगा। ये करना है। तो कई बार हम डूइंग और हैविंग के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं बिजनेस मॉडल के अंदर। तो कैश फ्लो मैनेज करने के लिए, मनी को मैनेज करने के लिए पता तो होना चाहिए कि हमारे पार्टनर कौन है और करना क्या है और चाहिए क्या। अब इसको तो क्या चाहिए? रेस्टोरेंट के साथ में एग्रीमेंट करना है, डिलीवरी प्रोवाइडर चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए जो मोबाइल पर भी चले और उस पर भी चले। अब आपको क्या चाहिए? आप कह रहे हो मुझे एक फैक्ट्री चाहिए, मुझे एक वेयर हाउस चाहिए, मुझे एक लॉजिस्टिक
हाँ, लॉजिस्टिक की पूरी चेन चाहिए। अब इन सब से होता क्या है, इन सब से क्या होता है, वैल्यू क्या मिलती है। वो कहते हैं कि हम तो फूड डिलीवर करा देते हैं बिना रिस्ट्रिक्शन के, आप चाहे एक रसगुल्ला मंगवा लो तो भी डिलीवर कर देंगे। ये जबरदस्त वैल्यू है और कोई नहीं दे पा रहा। बाकी सब जगह बोलते हैं कि कम से कम 1000 रुपये का ऑर्डर होगा तभी सप्लाई करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ये वैल्यू दे रहा हूँ। क्लाइमेक्स वाले क्या कर रहे हैं, वैल्यू क्या दे रहे हैं, वो वैल्यू दे रहे हैं कि जिस क्वालिटी की, जिस कैपेबिलिटी का हम आपको ऑटोमोबाइल का कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं वो अनमैच्ड है। उसकी वजह से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ये हमारी यूएसपी है, ये हमारी यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। व्हाई शुड बाय द ऑटोमोबाइल कंपोनेंट फ्रॉम अस। देखो जी, हम इस तरह से डिफरेंशिएटेड है मार्केट से, तो वैल्यू यहाँ पर लिख दी। तो अगर हम डिफरेंशिएटेड ही नहीं है, सब लोहा लक्कड़ बेच रहे हैं, सभी आम बेच रहे हैं, इधर से खरीद लो वहां से खरीद लो, फिर तो यही होगा कि सस्ता आम कहाँ से मिलेगा, बरेली से मिलेगा कि आगरा से मिलेगा कि मुंबई से मिलेगा। हमारी क्या वैल्यू प्रोपोजिशन है, वाई क्लाइमेक्स। कस्टमर की रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमने कोई चैट बॉक्स, कोई सोशल मीडिया, कोई कस्टमर केयर अपॉइंट कर दिया कि नहीं कर दिया, चैनल कौन से हैं हमारे, मोबाइल ऐप, वेबसाइट, डिजिटल मार्केटिंग, किस तरह के लोगों को सर्व करते हैं। हम तो सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं जी, या हम बड़े ओईएम को ही सप्लाई करते हैं। खर्चा क्या आता है, सैलरी, कॉस्ट, रनिंग, मेंटेनेंस का, और रेवेन्यू कहाँ से होता है, ये देखिए। तो इन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, इस सब के लिए मनी चाहिए। तो अब बिजनेस के अंदर अगर मनी को मैनेज करना है, तो कोई कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा बिजनेस के अंदर ना, बिजनेस के अंदर मैं उसको ग्रो कैसे करूं, नहीं समझ आ रहा। मैं कह रहा हूं, अरे समझ तो तब आएगा, पहले सामने रख तो लो बिजनेस का मॉडल। तो जैसे ही अपने सामने, आंखों के सामने हमने बिजनेस का मॉडल रखा, तो अब हमें एक्शनेबल दिखाई देने शुरू हो गए ना। ओके, मैं काम करती हूँ, अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन को थोड़ा हाई करती हूँ और मार्केट से नॉर्मल बैटरी सेल नहीं करूंगा, प्रीमियम बैटरी सेल करूंगा। प्राइस इंक्रीज करने का मुझे रीजन मिल गया, प्राइस इंक्रीज करेंगे एक्स्ट्रा पैसा आएगा। अच्छा, मेरे कस्टमर ना आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली बात है कि नए नए कस्टमर बनते चले जा रहे हैं, पुराने छूटते चले जा रहे हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए, कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बनाना चाहिए। कस्टमर सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो खुद अपने यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी के रूप में हायर करने हैं, पैसा चाहिए उसके लिए, या एक काम करते हूँ किसी कॉल सेंटर के साथ में टाई अप करते हैं जो ऑलरेडी इस तरह की सर्विसेज में डील कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर लेंगे। तो उसके लिए मुझे मनी चाहिए, उससे क्या होगा, कस्टमर रिटेन होगा। कस्टमर रिटेन होगा तो मेरी जो कॉस्ट है एडवर्टाइजमेंट की वो कम होगी, क्योंकि मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर से मुझे रिपीट सेल आएगी। अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन कर लिया, रिपीट सेल आ गई, तो मेरा प्रॉफिट तो बढ़ ही गया। देखो देख रहे हो ना कैसे स्ट्रैटेजियां बाहर निकल के आ रही हैं। लेकिन टूल क्या था उसके लिए, बिजनेस का कैनवस। इसे भरे कौन, हम भरेंगे। इसका फाइनेंस से क्या लेना देना, इसी का ही तो फाइनेंस से लेना देना है। पर्सनल हमने कर लिया नेटवर्थ और 6000 से, बिजनेस हमने कर लिया बिजनेस के मॉडल से। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करें, इन्वेस्टमेंट कैसे करें, उसके लिए एकमात्र जरिया पोर्टफोलियो। बस अपना पोर्टफोलियो बना के चलो कि क्या करना है हमें पोर्टफोलियो के अंदर। तो उसके अंदर जैसे हमने बात की थी कि अपने पोर्टफोलियो में काम करते हैं, 3 कैटेगरीज तो बना ही लेते हैं। पहली कैटेगरी क्या थी पोर्टफोलियो के अंदर, एक कैटेगरी थी सेफ। दूसरी कैटेगरी क्या थी जो हमने डिस्कस की, वो थी रिस्की। तीसरी कैटेगरी क्या थी, वो थी जो कि रियल थी, जो हमें दिखाई देती है। अब सेफ में क्या है, चाहे आप एफडी कराओ, चाहे पीपीएफ करवाओ, चाहे आप उस तरह से कोई भी ऐसी चीज कराओ जो बिल्कुल सेफ है, चाहे सेविंग अकाउंट में पैसे पड़ेंगे। तो रिस्की क्या है, रिस्की में आप चाहे शेयर्स खरीदो, चाहे म्यूचुअल फंड खरीदो, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी खरीदो। रियल में क्या है, चाहे आप गोल्ड खरीदो, चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदो, एंड लाइक दैट। आप इन्वेस्टमेंट करते हो प्राइवेट इक्विटी के अंदर, तो रिस्की के अंदर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये किस में क्या करें, तो हमने बात की 25% इसमें कर दो, 25% इसमें कर दो, 50% इसमें कर दो, सबको मिलाकर क्या हो गया 100%, ये हमने बात की। तो अगर मेरे पास आज की डेट में 1 करोड़ रुपया है, तो मेरा 1 करोड़ रुपए में से 25 लाख तो यहाँ पर होने चाहिए, 25 लाख रुपए यहाँ पर होने चाहिए और 50 लाख रुपए यहाँ पर होने चाहिए। तो अब मुझे
कल को कोई जरूरत पड़ती है तो पैसे ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। अगर मेरी वेल्थ बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ की हो गई तो बस वही फार्मूला लग जाएगा, 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 50%, 1 करोड़ यहाँ पे, 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 25%, 50 लाख यहाँ पे, 2 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 25% यहाँ पे। अगर मेरी वेल्थ बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ हो गई है तो मैं 1.25 करोड़ रख सकता हूँ यहाँ पे। मेरी 10 करोड़ हो गई है तो मैं 2.5 करोड़ यहाँ रख सकता हूँ। मेरी 50 करोड़ की वेल्थ क्रिएट हो गई है तो 25 करोड़ प्रॉपर्टियों में 12.5 यहाँ पे। तो यानी कि मुझे अपने पोर्टफोलियो के अंदर ब्रॉड कैटेगरी डिसाइड करनी है। उसके बाद तो क्या करना है, उसके बाद तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ही यही है कि आपके पास, जैसे हमारी बात हुई, एक ब्लू कलर की एक डायरी है, वो आपकी इंफॉर्मेशन वाली डायरी है। इन्फो वो मेरी टेबल पे भी देखो पड़ी रहती है हमेशा, ये देखो पड़ी रहती है। तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी डील आती है अपने हाथ से पेन भी पड़ा रहता है इसके अंदर, तो बस कोई भी चीज आई मेरे यहीं पर पड़ी होती है सामने। तो इससे ध्यान रहता है कि हाँ आजकल क्या चल रहा है डील में, किसी डील को अपडेट कर दिया और किसी डील को हमने सोच लिया और क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। किसी ने कहा कि अरे आजकल तो बहुत सही चीज चल रही है, यूएस के अंदर ना एक कंपनी है, उसके शेयर्स के अंदर 2500% इंक्रीज हो गया। ओह माय गॉड, यानी कि मतलब कमाल ही कर दिया, आग लगा दी उसने, 2500 गुना। 1 रुपए की चीज 2500 की हो गई। क्या बात है, क्या बात है। तो उस तरफ इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है मिलती जुलती, क्योंकि एआई से जुड़ी हुई कंपनीज थी, कुछ इंडिया के अंदर आ रही हैं, जैसे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वीडियो क्रिएट करती हैं, उनके स्टार्टअप्स हैं, उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो क्या वहाँ किया जा सकता है? या प्रॉपर्टी के रेट अचानक से बढ़ गए हैं, कहाँ पर, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर जानकारी आई, अरे लेनी थोड़ी है हम कौन सा ले रहे, लिख ही तो रहे हैं। तो जब लिखते रहेंगे तो हमारे दिमाग में ना वो इंटेलिजेंस डेवलप होगी। अच्छा, ये 2002 की बात है, तेलंगाना जब शहर बनने की बातें चल रही थी उस समय पर ये था। अच्छा, कोई नया शहर बनता है तो उस समय प्रॉपर्टी के रेटों में बहुत तेजी से तरक्की आती है, कोई नई कॉलोनियां कटती हैं तो आती हैं, कोई नया मास्टर प्लान लागू होता है। देखो पूरे भारत में कहीं पे कोई नया मास्टर प्लान आ रहा है। अच्छा, ये बजट आया है, बजट के आने से पहले कुछ हलचल होती है, बजट के आने के बाद कुछ हलचल होती है, तो अपनी इंफॉर्मेशन को लिखते रहे। तो ये तो आपकी पर्सनलाइज गेन्ड की हुई नॉलेज है ना, वरना हम पता नहीं क्या क्या सुनते रहते हैं अपनी जिंदगी में, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया। अच्छा, किसी एक सोर्स से हमें पता लगा, उसको हमने लिख लिया, और दूसरे सोर्स ने कहा कि बकवास है ये झूठ बोला उसने। क्यों भी, कैसे कैसे झूठ बोला उसने? तो फिर वो बताता है, अपने लॉजिक देता है, उससे हमारे लॉजिक और डेवलप होते हैं। तो देखा जाए तो हमारा ब्रेन तो हमें सेल्फ ट्रेन कर रहा है, ब्रेन इज डूइंग सेल्फ ट्रेनिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वाला फार्मूला वो कौन है? हमारी ये सोर्स कोड है, जिसमें इंफॉर्मेशन को हम डॉक्यूमेंट करते हैं। कुछ लोग पेंसिल से करते हैं, कुछ पेन से करते हैं, कभी काटते हैं, जरूरी चीजें अपनी थॉट्स इसके अंदर लिखते हो। तो देखा जाए, why do you want to understand finance? I want to understand finance so that my money matter get organized। कहाँ करना ऑर्गेनाइज? पर्सनल में, नेटवर्थ और 6 जार से, बिजनेस के अंदर, बिजनेस मॉडल से, इन्वेस्टमेंट में, पोर्टफोलियो से। ये मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया रहा डायरी तक। ये सारी कम्युनिकेशन सुनने के बाद अब नया क्वेश्चन क्या बिल्डअप हुआ आपके दिमाग के अंदर? सर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ से होएगी? पहले तो आप ये बताओ, आपने तो ये बता दिया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का क्या जरिया? फ्रॉम वेयर टू कलेक्ट इन्फो, इसके लिए मैं ना आपको जबरदस्त वाले रूल देता हूँ। आपने क्या करना है, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपने क्या करना है। पहले फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जानकारी एक बार के लिए रियल एस्टेट। मेरे से तो कुछ भी पूछते जाओ और हम इसको क्रिएट करते जाएंगे। आपका मन कर रहा है कि मेरा ना इस रियल के अंदर जाने का मन कर रहा है, रियल में भी रियल एस्टेट में जाने का मन कर रहा है, तो उसमें इंफॉर्मेशन कहाँ से इकट्ठी होगी? तो आपने कहा कि ये अभी अभी बजट में खबर आई है कि ये जो नीतीश भाई है ना, नीतीश भाई जो मुख्यमंत्री हैं हमारे बिहार के। हाँ जी। हाँ, तो पता लगा कि वहां पर ना बजट के अंदर एक एयरपोर्ट जो है एक दिया जाएगा वहां पे। तो फिर आपने क्या किया, बस ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि जो विजनरी होते हैं ना उनको तो राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो एयरपोर्ट बनने वाला है, बिहार में बनने वाला है, ठीक है जी।
अब क्या करेंगे आप, अब आप जो है जरा पता लगाएंगे गूगल बाबा से, और पता लगाएंगे अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से, पता लगाएंगे जहां तक भी आपकी एक्सेस है। ये सुना एयरपोर्ट बनने वाला है, कहाँ बनने वाला है? तो पता लगा जी एयरपोर्ट जो है वो XYZ जगह पे बनने वाला है। तो अब आप क्या करेंगे, आप ना सच में एक फिजिकल विजिट प्लान करेंगे उस जगह की। फॉर एग्जाम्पल आप अपने परिवार को बोलेंगे कि चलो ठीक है जी बहुत टाइम हो गया हम पटना साहिब गए नहीं है, चलो पटना साहिब होके आते हैं जी। सारे जाने अपना कोई रिलीजियस करना है कि कोई स्पिरिचुअल करना है कि कोई फैमिली फन करना है, तो वो आपने फिजिकल विजिट की। इससे क्या हुआ, फैमिली का पॉइंट भी टेकन केयर हो गया। और वहां पर आपने क्या करना है, तो उधर जो आप जाओगे तो आपको ना प्रॉपर्टी डीलर, कंसल्टेंट, ऐसे कुछ लोगों से ना मुलाकात होगी। उनके साथ में आपने कार्ड एक्सचेंज कर लिया, और उनको ना कोई दिक्कत नहीं है, हम जब जरूरत पड़ेगी तो कमीशन पूरी देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके हमने कम से कम 2 लोगों के साथ में एक बातचीत का सिलसिला शुरू कर दिया। बस उसको बोल दिया कि जब भी कोई लेटेस्ट जानकारी आए, कोई लेटेस्ट जानकारी आए, जरूरी नहीं कि मैं डील करूंगी, कोई लेटेस्ट जानकारी आए तो मुझे जरा भैया व्हाट्सएप कर देना विद इंफॉर्मेशन। वो बोलेगा मैडम जहाँ पे एयरपोर्ट आने वाला है ना उसके पीछे जो है ना एक मास्टर प्लान निकल के आया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलर लोगों का काम यही है, दिन रात सुबह शाम वही बैठे हैं। एक बार गए, एक बार रिलेशनशिप मेंटेन करके आए, वहां पर आपने जानकारी का पॉइंट डाल दिया, अब वो आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं। पहले दिन ही उसको क्लियर कर देना कि जरूरी नहीं है कि भैया हम तेरे से खरीदेंगे ही, मैं जानकारी के लिए आई हूँ, कोई बहुत बढ़िया एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड डील हुई ना तो ही करेंगे। और तुम भी ना मुझे खाम खा से ना ऐसी इन्फॉर्मेशन मत देते रहना, कोई एकदम बढ़िया वाली इन्फॉर्मेशन हो तो हम करेंगे। और उसको वैसे ही खुशी से ना 1000, 500, 2000, 2500 दे देना, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। वो खुश हो जाएगा, अरे कुछ किया भी नहीं तो भी मेरे को 2500, 3000 दे दिए उन्होंने खुशी में ही। तो या उनके बच्चों को प्यार दे दिया, या उनके बच्चों को कुछ ऐसा दे दिया कि उनके कोई एजुकेशन टूल कर दिया, तो उनको लगेगा कि वाह दिल्ली वालों से हमने एक अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर लिया है। अब उन्होंने कोई घटिया सी डील दी तो वहीं पे डांट दिया, ऐसी मत दिया करो, बड़ी सी दिया करो। तो यानी कि यू नीड टू हैव एसोसिएटेड कंसल्टेंट अराउंड यू, जो कि टाइम टू टाइम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रियल एस्टेट के लिए। तो ऐसे मिलेगी जानकारी आपको। अच्छा, आप कहते हो कि मैं ये सेफ फंड के अंदर जानकारी कैसे प्राप्त करूं? सेफ फंड के अंदर जानकारी प्राप्त करना तो बहुत ही आसान है। आपका जो बैंक का मैनेजर है, होली दिवाली पे उससे मिलते रहा करो, फिजिकली चले जाया करो, डब्बा डुब्बा भिजवा दो उसके पास में, और उसको भी बोलते रहे, उसके बच्चों का भी हालचाल पूछ लिया, उनके एजुकेशन का भी करा दिया। कोई ढंग का बैंक का मैनेजर, और बैंक के मैनेजर को फिर आपने बोलते रहे कि कोई बढ़िया सी चीज आए ना, वधिया, एकदम वधिया, तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह करते रहना, तो वो बताता रहेगा। और मैडम सुकन्या योजना आ गई है, सुकन्या योजना PPF आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अच्छा, आप कहते हो रिस्की की जानकारी आपको प्राप्त करनी है, उसके लिए क्या करना है? उसके लिए तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। मान लीजिए पोर्टफोलियो मैनेज करने वाली ना जाने कितनी कंपनियां हैं, उसमें से ढंग से एक कंपनी को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। मान लो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने नाइक वेल्थ को बोला, जो उसके ओनर हैं मिस्टर निखिल नाइक, उनसे बात कर ली, और निखिल जी कैसे बढ़िया बंदे हैं, मस्त बंदे हैं, कुछ कर ही नहीं है, तो उनको बस बोल दिया, वो एक RM एलोकेट कर देते हैं। निखिल जी ये लो पकड़ो, 10 लाख म्यूचुअल फंड में डाल दिए मैंने आपके, या 5 लाख डाल दिए, 2 लाख डाल दिए, लाख रुपए डाल दिए, खाली अकाउंट ही खुलवा दिया है। तो मैं ना अभी अपना खुद ही पोर्टफोलियो मैनेज करती हूँ। हाँ, मुझे लगेगा कि कोई अच्छी डील आ रही है, कुछ आ रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह करते रहना, तो पता लगता रहेगा। तो बस यहाँ पे कौन है? निखिल नायक। यहाँ पे कौन है? आपके मान लो चड्डा जी हैं, बैंक के मैनेजर। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे जो भी आपके तिवारी जी, गुप्ता जी जो भी हैं वो लोग हैं। तो ये तो आपका अपना खुद का क्रिएटेड किया हुआ सोर्स है। और जब आप इस तरह के सर्कल के अंदर आ जाते हो, तो फिर तो मैग्नेट की तरह ना जाने कितने चीजें होती रहती हैं। तो आपने देखा कि अरे वाह, मुंबई के अंदर ना एक वेल्थ समिट होने वाला है, और एक क्या बात है, चलो वेल्थ समिट में चलते हैं। आपने देखा कि अगले महीने जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर एक वेल्थ क्रिएशन के ऊपर हमारे रिचर्ड ब्रंसन, नहीं वो आ रहे हैं, कार्डन आ रहा है, कार्डन कार्डन से मिल के आते हैं।
तो बस पता लगना शुरू हो जाता है। तो ये आपने, तो दैट मीन टू से ये आपकी सारी की सारी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कहाँ से करें? कलेक्ट करने के लिए आपने क्या किया? ट्रिगर कर दिए सोर्स। तो आंसर क्या है? ट्रिगर दी इन्फो प्रोवाइडर सोर्स। ट्रिगर कर दो। अब जैसे एक मैंने सोर्स को ट्रिगर किया हुआ है, उसका नाम है मयूर। अब मयूर क्या कर रहा है? मयूर ने क्या किया, गुजरात के अंदर बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट आ रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर। अब उसने क्या किया, धोलेरा के अंदर ना पूरी की पूरी सिटी परचेज कर ली है। धोलेरा के अंदर ये पूरी की पूरी हाईटेक सिटी बनने वाली धोलेरा, ये एकदम हाई फाई है। और अभी तो बिल्कुल मान लो सस्ते सस्ती चीजें मिल रही हैं। तो लेकिन आने वाले समय के अंदर गुजरात के अंदर इसके रेट बढ़ने ही है। जब पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो रेट तो बढ़ेंगे। अभी तो लैंड मिल रही है, ये 10 साल का प्रोजेक्ट है। तो अगर हमें लगता है कि मुझे अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है, तो गुजरात चलो, धुलेरा चलो। कौन बताएगा? मयूर बताएगा, वही डेवलप कर रहे हैं। तो लाइक दैट। तो वो मुझे कहाँ मिला था? वो एक मुझे समिट में मिला था, जो कि गोवा में हुआ था। गोवा के समिट में मिला, और वहां से फिर मैंने उसको दिल्ली में अपने समिट में बुला लिया, अपने समिट में मिला। वहां से फिर हमने वैसे ही एक बार बैठ के एरो सिटी में चाय वाय पी ली। तो उसके बाद फिर वो बताना शुरू हो गया, उसकी चिट्ठियां आती रहती हैं, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, ऐसे हो रहा है जी, वैसे हो रहा है जी। भाई बढ़िया हमारा अच्छा बंदा है, मेहनती बंदा है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है वैसे। तो इस तरह से कुछ गोल्ड हार्ट वाले बंदे हैं, पता लग जाता है उनसे डील करके कि वो अपनी कमीशन खाने के चक्करों में है, कि वो बंदे रियल जेन्युइन वैल्यू एडिशन वाले हैं। तो ऐसे करते हैं जी इंफॉर्मेशन कलेक्ट इन द एरिया ऑफ पोर्टफोलियो। तो क्या मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने में सफल रहा? हाँ जी सर। हाँ, तो जब मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर रहा था, तो फिर आपका कनेक्टिंग क्वेश्चन क्या डेवलप हो गया? बताओ साक्षी जी, बताओ विंग जी, कनेक्टिंग क्वेश्चन क्या हो गया? हम ना, हाँ हाँ बताओ। बेसिकली ये सब कुछ तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, अब उसको किस हिसाब से आगे यूटिलाइज करना है वो भी एक क्वेश्चन है। हाँ यस, हाउ टू यूटिलाइज इंफॉर्मेशन। देखो उसके ना स्टेप्स हैं इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करने के। यूटिलाइज करने की इंफॉर्मेशन का यूटिलाइज है, सबसे पहले हमें ना वैलिडेट करना होगा उस इंफॉर्मेशन को। अब वैलिडेट कैसे करना होगा? वैलिडेट करना होगा कि ऑलवेज वैलिडेट इन्फो एज सेलर, नॉट एज बायर। क्या मतलब हुआ? ये बड़ी शानदार टेक्नोलॉजी है। किसी ने आपको बोला कि सोनीपत के अंदर ना भाई साहब बड़ी शानदार चीज है, बड़ी शानदार चीज है सोनीपत में, आज आप प्रॉपर्टी खरीद लो तो वहां पर आपको पैसे 1.5-2 गुना हो जाएंगे। हाँ जी, क्या रेट चल रहा है जी वहां पे सोनीपत में? इंफॉर्मेशन आई कि वहां पर 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है जी वहां पे, तो खरीद लो। तो हमने कहा अरे वाह। कहता भाई साहब 4,000 रुपये का खरीदोगे ना, ये 7,500 रुपये तो अभी हुआ पड़ा है, आग लगी पड़ी है, आग लगी पड़ी है, इधर उधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह पे प्रॉपर्टी 7,500 स्क्वायर फीट की बिक रही है। लेकिन वहां पर जो डील मिल रही है वो 4,000 स्क्वायर फीट की मिल रही है। मतलब रेट क्या है उसका? 4,000 पर स्क्वायर फीट। तो अब आपने क्या करना है, इस बात को वैलिडेट करना है। आपने उसको बोलना थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ओके एंजॉय, शब्बा खैर, चलो एंजॉय करो। अब आप क्या करोगे? अब आप अपना चेहरा रिवर्स कर दोगे। अब आप क्या बन जाओगे? सेलर बन जाओगे। आप ना उस इलाके में या तो फोन करोगे, उस इलाके में किसी प्रॉपर्टी डीलर को, या आपका मन कर ही रहा है इतनी ल्यूक्रेटिव डील है तो विजिट कर लो, मर्जी आपकी, या आप किसी को सेंड कर दोगे, सेंड समवन। तो क्या करेंगे आप? उसके अंदर आप करेंगे देखो जी इस इलाके में ना मेरी ये वाली चीज पड़ी हुई है और मैं ना इसको बेचना चाहती हूँ, और मुझे ना कम से कम जो है आप 4,000 रुपये दिलवा दो, 4,000 पर स्क्वायर दिलवा दो। वो कहाँ पड़ी हुई है? वो थोड़े से स्टडी करके उसी एरिया की किसी जगह का नाम बता दो कि वहां पर मेरी प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी डीलर को बोलो कि भैया मेरे को ना ये बिकवा दो। वो बोलेगा कि मैडम 4,000 में कोई ना बिक्री वहां पे,
वहां तो मैडम ज्यादा से ज्यादा जोर लगा के भी अगर आपकी प्रॉपर्टी बेचूंगा ना तो 2500 में बिकेगी है। मैंने तो सुना था यहाँ के 4000 रुपये का रेट है, 4000 तो हो गया रेट, आप कह रहे हो 2500 रुपये में बिकेगी। और नहीं मैडम, कहने की बात है, 4000 रुपये कुछ नहीं है, 2500 है। मैं आपको दिखाता हूँ मैडम। अभी जो है ना, ये गुप्ता जी ने फ्लैट नंबर 23 इन बैंक अपार्टमेंट बेचा है। अब कितने का बेचा है? मैंने तो डील कराई है मैडम पिछले महीने, वो बिका है 2500 रुपये का, 2500 पर स्क्वायर फीट का। तो आपका मैडम मैं ना 2500 की कोशिश कर सकता हूँ 3000 का बिक जाए। आपने हैं वैलिडेशन के अंदर उल्टा हो गया। फिर जिसने आपको जानकारी दी है आप उसको बोलोगे आप कह रहे हो कि मैं 4000 रुपये में वहां पे खरीद लूं, मैंने जानकारी प्राप्त की है वहां पर फ्लैट नंबर 23 बैंक अपार्टमेंट में तो 2500 का बिका है, तो आप मुझे कह रहे हो कि 4000 की जी 7500 रुपये की हो जाए। क्या बात कर रहे हो आप? तो वो यहाँ तो मान जाएगा कि जो है मैडम बहुत तेज है, मैडम को सब पता है सब पता है मैडम को। इनके साथ में डील करना आग से खेलने के बराबर है, लोहे के चने चलाने के बराबर है कि आपको घुमाया जा सकता नहीं। तो यहाँ तो फिर आपको कोई ऐसा पॉइंट देगा कि जिससे आपको ना और आनंद आ जाएगा। तो आप बोलोगे नहीं मैडम, वो वाली जो गुप्ता जी की प्रॉपर्टी फ्लैट नंबर 23 बिका है ना, वो तो बैंक लोन वाली प्रॉपर्टी थी मैडम, वहां पर तो डिस्ट्रेस सेल हुई है। वो जिसने बेची है ना उसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, मरे पड़े थे, बैंक का लोन नहीं दे पा रहा था, ऑक्शन में निकल के वो बिकी है 2500 रुपये की। तो आप बोलोगे अच्छा ये बात है। तो एक बात बताओ, अगर इस तरह से बैंक लोन वाली डिस्ट्रेस सेल होती है तो उस इलाके में ऐसे और कोई बैंक लोन नहीं चल रहे जहां पे ऑक्शन लगने वाली हो? एक काम करो, मुझे ना खरीदनी 4000 वाली, अगर उस इलाके में कोई भी ऑक्शन हो रहा होएगा ना तो मुझे बताना तो मैं फिर ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके 2500-3000 में खरीद लूंगी। मैं क्यों खरीदूं 4000 रुपये के अंदर? और आप ध्यान रखो, उसी की ड्यूटी लगा दो जिसने जानकारी दी थी, आप ही ध्यान रखो। अब आगे से उस इलाके में मैं तभी इन्वेस्ट कर रही हूँ जब मुझे कोई इस तरह की डील मिलती है। और थोड़ा आप भी स्टडी करो, जरा देखो, आप मुझे ना राइट इन्फॉर्मेशन दिया करो। अब इससे क्या हो गया कि वो बंदा ना समझ गया कि आप ना सुपर इन्वेस्टर, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हो। आप जो है भोले भाले एनआरआई नहीं हो जो सारा दिन बिजी रहते हैं इधर उधर और इंडिया में ऐसे ही भाग, आप एकदम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हो। तो आपको वैलिडेट करने का ये वाला तरीका समझ आ गया साक्षी जी? बिकम द सेलर नॉट द बायर। Yes, sir. ये गूढ़ तत्व हैं। दूसरा क्या होता है तरीका? दूसरा तरीका क्या होता है वो मैंने पहले के अंदर ही बता दिया। वो होता है कि स्टडी अबाउट रीसेंट डील्स। उसके अंदर क्या करते हैं हम, जब भी जिस इलाके में रजिस्ट्री कराने के लिए जाते हैं ना, तो रजिस्ट्री कराने के लिए जो रजिस्ट्री करने वाला रजिस्ट्रार होता है या वहाँ का कोई इन्फ्लुएंसर होता है, हम तो उसी के साथ ही दोस्ती कर लेते हैं, रजिस्ट्रार के साथ ही दोस्ती कर लेते हैं। हरियाणा तो हरियाणा, जहां भी हो रजिस्ट्रार के साथ में ही कोई ना कोई लिंक निकाल लिया। उससे पूछते हैं हाँ जी वो सोच रहे थे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बेचने की, आजकल किस रेट पे डील्स हो रही हैं? कहते मैडम आजकल तो रेट चल रहा है जी 5200 रुपये रेट हो गया है। पक्के का रेट जो है वो 3000 रुपये का है, लेकिन टोटल 5200 रुपये के अंदर चल ही रहा है रेट। अच्छा किस किस की डील हुई है रिसेंटली? वो बताता है ये डील हुई है। या प्रॉपर्टी डीलर से पूछ लेते हैं, रजिस्ट्रार हमें सही नहीं मिलता डायरेक्ट, तो हम कोई बड़ा सा डीलर इन्फ्लुएंसर ढूंढ लेते हैं। इन डीलरों को, इन प्रॉपर्टी वालों को, रियल एस्टेट वालों को ना जन्म जात्री ना अपनी डींगे और ईगो को ना टॉप पे रखने का बड़ा होता है। तो बोलते हैं वो करा देंगे जी, वो हो जाएगा जी, वो सब पता है जी, वो अपनी है जी, वो अपनी है जी। अच्छा ये पता तो करो ये पीछे 3 प्रॉपर्टियां किसकी बिकी हैं? जो बिकी है मैं जो चक्कर मार के आना मुझे वहां पे। तो फिर आपने चक्कर खुद नहीं मानना, आपने कहना कि मैं जा नहीं पाई वहां पे। एक्चुअली क्या हो गया वहां पर थोड़ा सा ना एक अर्जेंट काम आ गया, वो उनकी फंक्शन था इसलिए मैं जा नहीं पाई। तो एक काम करते ना, आप ही चले जाओ, वीडियो कॉल कर लेते वहां से, अब वीडियो ऑन कर देना बस। आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है, तो हमने वीडियो कॉल उससे करवा दी। वो बंदा कहता हाँ जी ये रिसेंट डील हुई है। अगर रिसेंट डील इतने की हुई है इस हफ्ते के अंदर, अगर जनकपुरी में 5 करोड़ के फ्लोर बिक रहे हैं तो आपका भी 5 का ही बिकेगा, या आप भी 5 का ही खरीदोगे जो रिसेंट डील हुई है। ऐसा थोड़ी कि 5 करोड़ के फ्लोर बिक रहे आपको 3 करोड़ में मिल जाएगा, या 5 करोड़ बिके को 6 करोड़ मिल जाएगा। पंजाबी बाग में जो रेट चल रहा है पता ही है आपको, जो रिसेंट डील हुई है।
तो यानी कि जानकारी प्राप्त करने का क्या तरीका है? यही तरीका है, बिकम दी सेलर नॉट दी बायर। यहाँ पर हमने बात करनी शुरू कर दी रिसेंट डील के बारे में। इसी तरीके से शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां पर तो आपका जो एडवाइजर है वो हेल्प करेगा। सेफ्टी की बात ही कोई नहीं है, वहां तो बैंक का मैनेजर करेगा। कभी कभी बैंक जाते रहना चाहिए, तो जिंदगी आसान हो गई। बाकी मैं तो हुई आपका सीए तो है ही मुझसे पूछो क्या चल रहा है, तो मेरे अपने सोर्स होंगे, मैं सोर्स आपसे यूटिलाइज कर दूंगा। प्लस कुछ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, प्लस हमारा एक इन्वेस्टमेंट का ग्रुप बना हुआ है, उसका नाम है हेल्थ एंड वेल्थ। हेल्थ एंड वेल्थ में लोग जानकारियां भेजते रहते हैं भेजते रहते हैं हेल्थ एंड वेल्थ में। तो हेल्थ एंड वेल्थ के अंदर लोग जो हैं जुड़ जाते हैं, तो बड़े पावरफुल लोग हैं, सारे के सारे 20-22 लोग हैं, बड़े पावरफुल हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, पता रहता है यहाँ वहाँ का। तो हमने कौन सा खरीदी लेनी होती है, हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें अकेले करना अकेले कर लो, मिलके करना मिलके कर लो। तो इन्फॉर्म्ड रहो कि जब आप अकेले जाते हो तो कोई भी बेवकूफ़ बनाता है। अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो कहते हैं यार बंदे बड़े तगड़े हैगे हैं, पीछे बंदे बड़े खतरनाक है कई बार हम वहाँ पे किटी पार्टी कर लेते हैं सारे जाके उनकी साइड पे। हम कहते हैं चलो यार नेक्स्ट मीटिंग हमारी वहाँ पे होगी क्वार्टरली। कई बार फैमिली गेट टुगेदर रख लेते हैं वहाँ पे उनकी साइड पे जाके। तो कहते हैं यार ये तो बड़ा इन्फ्लुएंसर ग्रुप है, गड्डियाँ आती हैं एक के पीछे एक, मर्सिडीज आ रही है, एक BMW आ रही है, एक होंडा सिटी आ रही है, तो कोई 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 आ रही है। वो सारे के सारे वहां पर जाकर तंबू लगा के मीटिंग कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, कहते यार बड़ी रौनक है। तो हमने कोई चीज सेल करनी होती है ना तो बायर बन के पहुंच जाते हैं वहां पे। कोई चीज सेल करनी होती है तो बायर बन के पहुंच जाते हैं, कहते हैं बड़ी डिमांड है, बड़ी इंक्वायरी आ रही है। एक प्रॉपर्टी डीलर के पास 20-25 फोन लगातार आ जाए ना और रेट बढ़ जाते हैं वहां के कहते हैं बड़ी इंक्वायरी आ रही है मार्केट से, हम ही लगे होते हैं फोन करने के लिए उनको। तो एनीवे ये मार्केट बड़ी अमेजिंग है, ये मार्केट बड़ी अमेजिंग है। तो आपको एक मोटा मोटी आइडिया लगा कि हाउ दिस फाइनेंस वर्ल्ड ऑपरेट। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये सुन के? आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। Yes, sir. It is interesting. हाँ यही है, देख लो देख लो, मतलब दिस इज समथिंग सच ए अमेजिंग। जैसे मान लो आपने वाइजैक की डील करनी हो, आप उसको एक प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दो, प्रोजेक्ट डिक्लेयर करके उसको ब्लू डायरी में लिख दो, ब्लू डायरी में लिख के आप बायर बन जाओ वाइजैक का। और आप 4-5-6 लोगों को बोलना शुरू कर दो कि मुझे वाइजैक में जगह खरीदनी है, जगह खरीदनी है, जगह चाहे बेचनी है आपने बोलो खरीदनी है खरीदनी है खरीदनी है। यहाँ वहाँ पता करो, डील पता करो, लोग पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे, दिल्ली वाले को लगा दो, साउथ वाले को लगा दो, वो सब पता करने लग जाएंगे। तो लेकिन तो वहां डीलर्स की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी होती है उसी के आसपास के डीलर्स को कांटेक्ट करना होता है। हाँ तभी वर्क करता है, तभी वर्क करता है। और एक या दो या तीन, एक या दो या तीन ऐसे लोग होने चाहिए जिनके साथ ना सच में आप डीलिंग करते भी रहते हो डीलर के थ्रू। और जब वो कमीशन मांगता है ना, कहता है कि मैडम देखो मैं ना प्रॉपर्टी तो आपको खरीदवा दूंगा या बिकवा दूंगा, मेरी 1% कमीशन है। तो लोग क्या करते हैं, नहीं एक ज्यादा है, आधी कर लो, आधी ज्यादा है 0.25 कर लो। आप बोलो तेरी एक है ना, डन, कमीशन तो पूरी ले। मतलब कि उसको ना पूरी कमीशन दो, कमीशन ना काटो उसकी, कमीशन पूरी दो, उसका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। आप उसके वीआईपी क्लाइंट बनो, यार ये मेरी क्लाइंट है जो पूरी कमीशन देती है, काटती नहीं है। और कमीशन के अलावा उसको थोड़ी सी ना मिठाई दे दो, उसको पूरा सगन दे दो। शादी में नहीं होता वो लड़का लड़की खाना खाने के बाद जब जाते हैं कहते हैं चलो बधाई दे दो, उस तरीके से कमीशन के अलावा उसको 1100-1200-1500 रुपये उसके बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफर करा के कोई अच्छा सा, कोई चांदी का, सोने का, कोई भी मान लो, कोई गिफ्ट भी दे दिया उसको, वो बंदा बड़ा खुश होता है, कहना है क्लाइंट है ना, कोई चूचा नहीं कर दे। तो ऐसे 3-4 लोग जो है ना हमारे होने चाहिए, हमारे आसपास होने चाहिए, जिनको हमसे बहुत ज्यादा फायदा होता है जेन्युइनली। तो हमारे लिए बढ़िया बढ़िया डील लेके आते हैं। इसके ऊपर रॉबर्ट कियोसाकी ने ना एक बड़ी अच्छी किताब भी लिखी है, अगर आपको मौका मिले तो उस किताब को पढ़ना। तो उसका नाम है टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, टीम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, रॉबर्ट कियोसाकी, उसका नाम टीम था भी पता लग जाएगा, टीम था क्या था भी पता लग जाएगा। हाँ ये रहा, मोर इम्पोर्टेंट देन मनी एंड एंटरप्रेन्योर्स टीम। ओहो, दिस इज माइंड ब्लोइंग, दिस बुक इज माइंड ब्लोइंग। तो ये है, कहाँ गई कहाँ गई, ये Amazon पे है सर। हाँ
हर जगह पे है। ये रहो, मोर इम्पोर्टेंट देन मनी एन एंटरप्रेन्योर्स टीम, रॉबर्ट कियोसाकी। इस किताब को आप पढ़ लोगे ना, आप बोलोगे ओ माय गॉड, ये मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ी। इसके अंदर वो बोलता है कि एक सीए होना चाहिए आपके साथ में, एक आपके पास रियल एस्टेट कंसल्टेंट होना चाहिए, एक आपके साथ में लॉयर होना चाहिए। तो उनको आप ना मतलब बिल्कुल फैमिली रिलेशनशिप रखो उनके साथ में। 449 की किताब है मात्र, और इसके अंदर क्या इसने लिख दिया, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब मैं तो 3-4 बार पढ़ चुका हूँ इस किताब को। तो इससे पता लगा कि अच्छा ये चक्कर है, ये डोनाल्ड ट्रंप जो है इतना शानदार क्यों बंदा है। तो ये किसी किसी को पता है ये वाली चीज, मोर इम्पोर्टेंट देन मनी एंड एंटरप्रेन्योर्स टीम। मान लीजिए आपको कोई ढंग का रियल एस्टेट का बंदा आपके साथ जुड़ गया, तो कभी आपको प्रॉपर्टी रेट पर कोई बेवकूफ बना पाएगा, कभी ना। अच्छा चलो, मान लो आपको कोई ना उल्टी पुल्टी पट्टी बढ़ा देता है, मैडम ये कर दो, उससे ना आपका टैक्स ये बच जाएगा, उससे वो बच जाएगा, बस मेरे को 1.5 करोड़ रुपए दे दो। आप क्या करोगे, सीधा उसकी डील का स्क्रीनशॉट मुझे यानी कि जगोन को भेजोगे। मैंने 2 मिनट में देख के बता देना है कि वो बेवकूफ बना रहा है कि वो कर रहा है, तो यानी कि मैं तो आपकी टीम का पार्ट हो गया ना। तो अब मेरा क्या लालच है, मेरा कोई लालच नहीं है। उसी तरीके से जो आपका रियल एस्टेट वाला होगा, उसी तरीके से जो आपका एंटरप्रेन्योर की टीम होगी, वो ऐसी होगी जैसे फैमिली रिलेशनशिप नहीं होती, कभी घूमने भी चले जाते हैं, कभी मान लो शादियों में चले हैं, सुख दुख में सब इकट्ठे हैं, वैसी वाली टीम, द एंटरप्रेन्योर्स टीम। तो कोई आपको मनी के एरिया में टच भी नहीं कर सकता। तो ये है आज की डिस्कशन का पार्ट जो हमने फाइनेंशियल एजुकेशन सिंप्लीफाइड के अंदर किया। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से आज की कन्वर्सेशन बिल्ड अपॉन हुई, जिसके अंदर ना केवल हमने बात की कि क्यों मनी चाहिए, हमने बात की कि क्यों अंडरस्टैंड करना है फाइनेंस को, और हमने टूल भी सीख लिए, नेटवर्क, 6jar, बिजनेस मॉडल, पोर्टफोलियो, सेफ, रिस्की, रियल, ब्लू डायरी की बात कर ली, इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी और इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज कैसे करना है। तो ये था आज का फाइनेंशियल एजुकेशन सिंप्लीफाइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।